राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल फर्टिलाइजर एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं घुलनशील खाद NPK 0050 के बारे में। इसके बारे में A to Z बारीक से बारीक जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूं। इसका उपयोग आप किन किन फसलों पे कर सकते हैं, कितनी डोज में कर सकते हैं, क्या इसकी कीमत है, क्या इसके फायदे हैं, किन किन खादों के साथ आप इसे मिक्स कर सकते हैं और किन के साथ मिक्स नहीं कर सकते, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को बारीकी के साथ पूरा देखना, तभी आप एक सही और अच्छी जानकारी ले पाएंगे। क्योंकि किसान भाइयों, नाइट्रोजन का उपयोग भी आप लगातार कर रहे हैं, फास्फोरस का उपयोग भी लगातार कर रहे हैं, लेकिन कुछ किसान भाइयों को मानना यह है कि पोटास की कोई आवश्यकता हमारी फसलों पर, हमारी मिट्टी को नहीं है। तो यह बिल्कुल गलत जानकारी आपको दी गई है कि ऐसा नहीं है। यदि आप पोटास का उपयोग अपनी फसलों के अंदर एक बार नहीं करेंगे तो आपकी जो पैदावार किसान भाइयों होती है वो 15 से लेकर 20% तक कम निकलती है। इस चीज़ का अंदाज़ा आप शुरू में नहीं लगा पाते हैं। जब आपकी फसल कट कर के घर आती है तब आपको बहुत ज़्यादा दुख किसान भाइयों देखने को मिलता है कि हमें तो लगा था कि हमारी जो गेहूं की पैदावार होगी वो 4 कुंटल प्रति बीघा होगी, हमारी जो धान की पैदावार होगी वो 6 कुंटल प्रति बीघा होगी, या फिर गन्ने की जो पैदावार होगी वो 100 कुंटल प्रति बीघा के आसपास होगी। लेकिन ऐसा किसान भाइयों होता बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि किसान भाइयों, जितने भी पोषक तत्व हमारी मिट्टी चाहती है, हमारी फसल चाहती है, वे हम अपनी मिट्टी को, अपनी फसल को नहीं दे पाते हैं और बाद में हम अपने माथे पर हाथ मारते हैं कि ऐसा हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया। तो इन्हीं सब चीज़ों को आपको बहुत बारीकी के साथ ध्यान रखना है। यदि आप एक से एक बढ़िया और एक से एक शानदार वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके और एक से एक शानदार जानकारी मैं आप सभी के साथ साझा कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं NPK 0050। आखिर ये है क्या और आखिर इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ दी गई है कि ये हमारी फसल की पैदावार को 15 से लेकर 20% तक बढ़ा सकता है। तो किसान भाई, इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा है 0%, फास्फोरस की मात्रा है 0% और पोटास की मात्रा इसके अंदर किसान भाई दी गई है 50%। यानी कि सिर्फ इसके अंदर पोटास दिया गया है और पोटास का इतना बड़ा अहम योगदान हमारी फसलों के लिए, हमारी मिट्टी के लिए, जिसके बारे में आपको आगे बताने वाला हूं। किसान भाई, यदि पोटास की कमी आपकी फसल के अंदर आ जाती है तो आपकी फसल का जो दाना होगा वह पिचक जाएगा, सिकुड़ जाएगा और जो बालियां होंगी वह अच्छी तरीके से भर नहीं पाएंगी। आपकी गन्ने की फसल होगी वो फीका रह जाएगा, गन्ना पतला रह जाएगा, आनंद नहीं आएंगे। या फिर और जो आपकी फसलें हैं उन फसलों पर किसान भाइयों अच्छी तरीके से चमक नहीं आ पाएगी और आपका पौधा बहुत आसानी के साथ नीचे किसान भाइयों गिर जाता है, क्योंकि ये तने को इतना ज़्यादा मजबूत कर देती है पोटास। इसका उपयोग करने के बाद आपकी फसल आसानी के साथ नीचे नहीं गिरती है और पैदावार आपकी फसल की कम से कम 15 से लेकर 20% तक ये बढ़ा सकता है। तो इसकी कमी गलती से भी आपको नहीं होने देनी है। इसकी एक खास बात किसान भाइयों और है, ये गर्मी में सर्दी से और सर्दी में गर्मी से आपकी फसल को बचाने में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है और आपकी फसल जो होती है अच्छी तरीके से ग्रोथ कर पाती है पोटास होने की वजह से। यदि पोटास की कमी फसल के अंदर आ जाती है तो अन्य जो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व मिट्टी के अंदर डले हुए होते हैं वे भी अच्छी तरीके से कार्य किसान भाइयों नहीं कर पाते हैं। तो इसकी कमी आप गलती से भी ना होने दें। अब बात कर लेते हैं NPK 0050 का उपयोग आप किन किन फसलों पर कर सकते हैं। तो किसानों, जितनी भी आपकी दाने वर्गीय फसलें हैं या आपकी सब्जी वाली फसलें हैं या फिर आपकी रबी और खरीफ की फसलें हैं, इनमें लगभग सभी फसलों में आप इसका उपयोग एक बार कर सकते हैं। लेकिन उपयोग करने का तरीका यह है, जब आपकी फसल पर फल और फूल आने वाले होते हैं उससे पहले आपको इसका स्प्रे करना है। फूल आने की कंडीशन में या फल आने की कंडीशन में आपको इसका स्प्रे नहीं करना है। जब फूल आने शुरू हो जाएं उसी समय पर या उससे कुछ दिन पहले आप इसका स्प्रे कर दीजिए। बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको निकाल करके देगा। बात कर लेता हूं इसकी डोज की कि कितनी डोज आपको किसान भाइयों इसकी लेनी है। तो 1 किलो से लगा करके 1 किलो 200 से 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी बड़ी फसल है तो आप 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से भी इसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि गन्ने की फसल होती है। मान लीजिए आपकी धान की फसल है तो किसान भाई 1 किलोग्राम इसकी मात्रा सफिशिएंट है। कुछ फसलों में इसकी मात्रा आपको 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से भी लेनी पड़ती है। तो आपकी कौन सी फसल है मुझे नीचे कमेंट करें, मुझे राय दें, मैं तब आपको जानकारी दे पाऊंगा कि आपको उसकी कितनी मात्रा अपनी फसल में लेनी है।
अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं इसकी कीमत की, इसकी कितनी मार्केट में कीमत देखने को मिल जाएगी। तो लगभग आपको सभी कंपनियों को ये 150 से लेकर के 200 रुपए के आसपास मार्केट में देखने को मिल जाता है। आपके यहाँ पर इसके क्या प्राइस है नीचे कमेंट बॉक्स में किसान भाइयों जरूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं किस किस के साथ इसके अच्छे रेट देखने को मिल जाते हैं। तो वैसे तो किसान भाइयों आप इसे फंगीसाइड के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन सभी के साथ आप इसे मिक्स नहीं कर सकते हैं। तो आप किस इंसेक्टिसाइड या फंगीसाइड के साथ इसे मिक्स करना चाहते हैं उसके लिए नीचे कमेंट करें, मैं तुरंत आपको बताऊंगा कि इसके साथ इसे मिक्स कर सकते हैं या फिर नहीं।